नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार अपने YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th के एक बेहद ही इम्पोर्टेंट लेसन का क्लास लेने जा रहा हूं, जिससे आप पहले ही परिचित हो चुके हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इसका परिचय मैंने आपको पिछले क्लास में दे दिया है, लेकिन एक बार फिर से आपको हम उस चीज़ को रिकॉल कर दे रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्री मिस होता है तीन, गोन मिस होता है भुजा, और मेट्रोन मतलब होता है माप। यानी कि तीन भुजाओं के चीज को हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जो त्रिभुज के कोण और भुजा के बीच संबंध को दर्शाती है। क्या है? त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स की यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज के भुजा और त्रिभुज के कोण के बीच संबंध को दर्शाती है। इसके अलावा मैंने पिछले क्लास में देखा था कि एंगल के चेंज होने पर आपका जो लंब और आधार का मान होता है वो चेंज होता है। यानी कि कोण के चेंज होने पर लंब और आधार के मान बदल जाते हैं। इसके अलावा मैंने क्या देखा था कि एंगल के अपोजिट वाला जो साइड होता है, यानी कोण के जो अपोजिट वाला साइड होता है, वही मेरा लंब होता है। तो इन्हीं जो मैंने आपको जो बताए थे टिप्स, उसी के माध्यम से आज आपको दो क्वेश्चन बताएंगे, और ये दो क्वेश्चन आपको पूरी तरह से बिल्कुल समझ में आएगा। अगर ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो ये मेरा दावा है कि आपको त्रिकोणमिति में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। किसमें? जिसमें लंब दिया हो, जिसमें आधार दिया हो, और जिसमें कर्ण दिया हो। तो अगर आप इन दो क्वेश्चन को आसानी से समझ जाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको त्रिकोणमिति में किसी प्रकार की कोई भी समस्या होने वाली है, और आप इसको बेहद ही इंटरेस्ट के साथ इस चीज़ को पढ़िएगा। देखिए, अगर हम लोग किसी भी चीज़ में मन लगा के काम करते हैं या मन से करते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो काम काफ़ी जल्दी होता है और आसानी से होता है। अगर वही बिना मन के करेंगे तो काम नहीं होता है। तो सेम वैसा यहाँ पे है कि अगर आप इस लेसन को इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि आपके लिए भारी होगा। वैसे बच्चे क्लास 10th के पूरे मैथमेटिक्स के बुक में इस लेसन को भारी मानते हैं, लेकिन आप मेरे साथ त्रिकोणमिति पढ़िए, और त्रिकोणमिति जब समाप्त होगा तो आपका ये मैथमेटिक्स का सबसे आसान चैप्टर लगेगा, ये मेरा दावा है। बस हम जितना कह रहे हैं आप उतना कीजिए, होमवर्क कीजिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। तो आइए देखते हैं बिना समय लिए। लेकिन हाँ, आप लोग से मेरा एक आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्लियर? तो आइए बिना समय लिए हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका समकोण त्रिभुज बनता है। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी दिया है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये भी समकोण त्रिभुज है। इसकी भी माप 3 है, इसका भी माप 4 है, और इसका भी माप 5 है। क्लियर? तो दोनों आपका समकोण त्रिभुज है, दोनों के मान सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस बस यही है कि एंगल के चेंज होने पर, यानी कि कोण के चेंज होने पर जो लंब और आधार होते हैं उसका मान चेंज हो जाता है। बस यही चीज समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये आपका एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, जिसका कोण भी समकोण है, यानी कि ए और सी आपके न्यून कोण हैं। ठीक। अब फर्स्ट बात, अगर किसी भी क्वेश्चन में थीटा दिया हो, मैंने बताया था ये थीटा है, एक सिंबल है। तो अगर थीटा दिया हो, किसी भी प्रश्न में थीटा दिया हो, तो हमेशा जो आपका लंब होता है ये होता है, जिसको हम P से इंडिकेट करते हैं। हमेशा आपका आधार ये होता है, इसको हम B से इंडिकेट करते हैं।
और हमेशा कर्ण ये होता है, इसको हम H से इंडिकेट करते हैं। क्लियर? कब ये फिक्स होगा? जब किसी भी क्वेश्चन में थीटा लगा हो। किसी भी क्वेश्चन में अगर थीटा लगा हो तो हमेशा मेरा ये परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, हमेशा बेस यानी आधार होगा, हमेशा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण होगा। कब? जब थीटा लगा हो तब। अब सिंपल सा है कि साइन थीटा का फार्मूला हम पढ़ते लंब बटा कर्ण। क्या पढ़ते? लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H। क्लियर? P/H। मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, उस पे आप आराम से बना सकते हैं। क्या लिखवाया था? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। क्लियर? यानी कि ये एक ट्रिक है। ये साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H यानी लंब बटा कर्ण। ये कॉस थीटा का फार्मूला होता है B/H यानी आधार बटा कर्ण। और ये टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार P/B। वही पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो ये साइन थीटा का फार्मूला हो गया आपका। ठीक? ये जो होता है आपका कॉस थीटा का होता है B/H, और ये जो होता है आपका, ये होता है tan थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार। क्लियर? तो साइन थीटा का फार्मूला हो गया आपका लंब बटा कर्ण यानी कि P/H। अब देख पा रहे हैं कि लंब का मान है 3 और कर्ण का मान कितना है? 5। क्लियर? बिल्कुल फार्मूला पे है। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण यानी कि B/H। B का मान है आपका 4 और H का मान है 5। tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार यानी कि P/B। तो P का मान है 3 और B का मान है 4। अब अगर आपको 3 फार्मूला याद है तो मैंने बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, लेकिन उसके पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी अगर ये P/H है, अगर ये P/H है तो इसी का इन्वर्स क्या हो जाएगा? H/P। क्या हो जाएगा? H/P। तो H का मान कितना है? H का मान है आपका 5 और P का मान कितना है? 3। यानी कि साइन का जो उल्टा होगा, इन्वर्स होगा, वो कोसेक होगा। अगर cos थीटा का फार्मूला B/H है तो इसी का इन्वर्स क्या होता है? सेक थीटा होता है। अगर ये B/H है तो आपका हो जाएगा H/B। यानी अगर ये 4/5 है तो ये क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। tan थीटा का फार्मूला होता है P/B, तो इसी का इन्वर्स क्या होता है? उल्टा। P/B है तो B/H। यानी अगर 3/4 है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। क्लियर? इस क्वेश्चन में हमको नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। 4/3। तो इस क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा कि अगर किसी क्वेश्चन में थीटा हो, अगर किसी क्वेश्चन में थीटा हो तो हमेशा लंब ये होगा, हमेशा आधार ये होगा, हमेशा कर्ण ये होगा। यानी तीनों साइड फिक्स होंगे, लंब आधार कर्ण। अगर तीनों फिक्स हैं तो अगर फार्मूला याद है कि साइन थीटा का फार्मूला P/H होता है यानी कि 3/5 होगा। कोस थीटा का फार्मूला B/H होता है तो B का मान हो गया 4 और H का मान हो गया 5। tan थीटा का फार्मूला P/B होता है तो P का मान हो गया 3 और B का मान हो गया 4। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। अगर इसका P/H है तो इसका H/P हो जाएगा। यानी अगर 3/5 है तो ये 5/3 होगा। कोस थीटा का फार्मूला होता है B/H, तो कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। अगर इसका 4/5 है तो इसका उल्टा 5/4 हो जाएगा। tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा।
अगर इसका P/B फार्मूला है तो इसका हो जाएगा B/H, यानी इसका अगर 3/4 है तो इसका होगा 4/3। मैंने फार्मूला लिख दिया था, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। साइन थीटा का फार्मूला P/H, कॉस थीटा का फार्मूला B/H, टैन थीटा का फार्मूला P/B। साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका P/H है तो कोसेक का क्या हो जाएगा, H/P होगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, अगर ये B/H है तो इसका उल्टा H/B हो जाएगा। टैन का होता है P/B तो इसका उल्टा होता है कॉट, हो जाएगा B/P। यानी पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। हमको नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की समस्या होगी, क्योंकि जब एंगल के साथ यानी कि जो साइन कोस टेन है इसके साथ अगर थीटा लगा हो तो लंब आधार कर्ण हमेशा फिक्स होते हैं। अगर फिक्स हैं तो आपका साइन कोस टेन का फार्मूला याद है तो बिल्कुल वहां पे मान रख देना है, कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर? किसी प्रकार की कोई आपको समस्या है, नहीं भी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं अब चेंज कहां पे होगा। यहां तो साइन कोस टेन के साथ थीटा लगा था, लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में किसी के साथ A लगा है तो किसी के साथ C लगा है। एक बात और याद रखना है कि जो समकोण होता है, जो समकोण के अपोजिट वाला साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस ही होता है। क्या होता है? हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। ये जो समकोण के सामने जो साइड होता है, अपोजिट वाला साइड, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, यानी हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, ये फिक्स होता है। तो साइन कोस के साथ थीटा ना देकर ABC कुछ दिया हो और इसमें 3 साइड है तो एक साइड मेरा फिक्स हो गया कि समकोण के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। समकोण के सामने क्या होगा, हमेशा कर्ण होगा, यानी हाइपोटेन्यूस हो गया। तो मैंने कल नोट में लिखवाया था कि एंगल के चेंज होने पर, एंगल यानी कोण के चेंज होने पर आधार और लंब चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर A है तो इसके लिए लंब और आधार दूसरा होगा, अगर एंगल C है तो इसके लिए लंब और आधार दूसरा होगा। तो 3 साइड में मेरा एक साइड फिक्स हो गया। क्या फिक्स हुआ, क्या फिक्स हुआ, कर्ण हुआ, क्योंकि जो समकोण है, समकोण के जो अपोजिट वाला साइड है वो मेरा हाइपोटेन्यूस होगा, कर्ण होगा, ये फिक्स हो गया। अब हमें चेंज क्या करना है, क्या होगा, तो वो होगा बस लंब और आधार। तो देखिए कैसे। तो मैंने नोट्स में कल एक और चीज लिखवाया था कि जो कोण होता है उसके जो सामने वाला साइड होता है, अपोजिट साइड होता है, यानी जो कोण के अपोजिट वाला साइड होता है वही लंब होता है। जो कोण के यानी जो एंगल के अपोजिट वाले साइड होते हैं, यानी अपोजिट वाले भुजा होते हैं, वही लंब होता है। कहने का मतलब अगर A दे दिया, मेरा कोण क्या दे दिया, A, तो A के सामने जो होगा वही मेरा लंब होगा। अच्छा आप बताइए कि जब लंब ये हो गया, कर्ण फिक्स है, तो आधार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर साइन C दे दिया, चाहे टैन C दे दिया, चाहे कोट C दे दिया, कुछ भी दे, लेकिन कोण का जिक्र क्या कह रहा है, C कह रहा है, तो जो एंगल के सामने वाले, जो एंगल के अपोजिट वाला साइड होता है वो क्या होता है, मेरा लंब होता है। तो अगर C दे दिया कोण, तो C के सामने क्या होगा, लंब होगा। जब लंब ये हो गया, कर्ण फिक्स है, तो बच क्या गया, आधार, आधार 4 हो जाएगा। ये बात आई समझ में? यानी इस वाले क्वेश्चन में हमको देखना है कि एंगल के चेंज होने पर, यानी कि कोण के चेंज होने पर लंब और आधार के मान बदल जाते हैं। क्लियर? जैसे साइन A, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H, P/H। अब चूंकि A दे दिया तो A के सामने वाले जो भुजा होगा वही क्या होगा, लंब होगा। तो लंब कितना हो गया, 4 हो गया, और कर्ण कितना हो गया मेरा, 5 हो गया। क्लियर? साइन C, देखिए साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण ही होता है, साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण ही होगा, P/H। लेकिन अब इसमें चेंज क्या होगा, चूंकि एंगल बदल गया, पहले एंगल ये था तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया। लेकिन अब एंगल क्या हो गया, C हो गया, तो C के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब कितना हो गया, 3, और कर्ण कितना हो गया, 5। इन दोनों क्वेश्चन सब समझ पा रहे होंगे कि अगर A है तो A के सामने वाली भुजा लंब होता है,
ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो फिक्स है। साइन सी दे दिया तो सी के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। जब लंब ये है तो आधार मेरा 4 होगा, कर्ण 5 फिक्स है। क्लियर? यहां तक कोई समझने में आप लोग को समस्या है? होनी भी नहीं चाहिए। कॉस, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि b/h। क्लियर? अब देखिए कॉस ए, तो एंगल के सामने वाली भुजा, यानी जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होता है, लंब होता है। तो ए दे दिया, ए के सामने क्या हो गया, लंब। हमको क्या चाहिए, आधार और कर्ण चाहिए। तो जब लंब ये हो गया, कर्ण फिक्स है, लंब ये हो गया, कर्ण फिक्स है, तो आधार क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या होगा, 3, और कर्ण फिक्स है 5। क्लियर? उसी प्रकार कॉस सी, तो कॉस का तो फॉर्मूला फिक्स है कि b/h होता है। क्या होता है, b/h होता है। लेकिन चूंकि अब एंगल चेंज हो गया, पहले एंगल ए था तो ए के सामने क्या हो गया, लंब हो गया, और जब लंब 4 हो गया तो आधार क्या होगा, 3, क्योंकि कर्ण फिक्स है। अब कॉस का फॉर्मूला सेम होगा, b/h ही होगा, आधार बटा कर्ण ही होगा, लेकिन एंगल चेंज हो गया। अब एंगल क्या हो गया, c हो गया, तो c के सामने क्या होगा, लंब, लेकिन हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए, बेस चाहिए। तो जब लंब 3 हो गया तो आधार क्या होगा, जनरली सी बात है 4 होगा, और कर्ण तो फिक्स है 5। उसी प्रकार tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, यानी p/b, p/b। तो चूंकि tan a के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा, तो लंब मेरा कितना हो गया, 4 हो गया। जब लंब 4 हो गया तो आधार 3 हो गया, कर्ण तो फिक्स है। नहीं, बस 2 ही साइड चेंज होंगे। अगर थीटा ना दिया हो, थीटा के अलावा ए बी सी दे दिया हो, तो 2 ही साइड चेंज होंगे, लंब और आधार। कर्ण आपका फिक्स है, और वो भी कर्ण फिक्स है, तो चेंज क्या हो रहा है, ए और सी। तो जो एंगल होगा उसी के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा। जब लंब सामने वाला हो जाएगा तो बाकी एक भुजा बच जाएगा, वो क्या होगा, आधार होगा। तो tan का फॉर्मूला फिक्स होता है कि लंब बटा आधार होता है, p/b होता है। लेकिन अब एंगल चेंज हो गया, अब एंगल कितना हो गया, c। तो c के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो c के सामने क्या है, 3 है, और आधार क्या हो जाएगा, 3 लंब हो गया, तो आधार 4 हो गया। क्लियर? हमको नहीं लगता है कि जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया कि थीटा हो चाहे ए बी सी हो तो कैसे मान चेंज होते हैं, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्या रिकॉल करना है। कि अगर थीटा लगा हो, साइन कॉस टेन के साथ थीटा लगा हो, तो हमेशा लंब ये होगा, यानी कि परपेंडिकुलर ये होगा, हमेशा आधार यानी बेस ये होगा, हमेशा कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस ये होगा। तो जब किसी भी साइन कॉस टेन के साथ थीटा लगा हो तो तीनों चीज फिक्स होते हैं, तीनों साइड फिक्स होते हैं। ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। अगर ये तीनों फिक्स हो गए तो फार्मूला अगर आपको याद है तो सीधा सा बना देंगे। साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h, p का मान 3, h का मान 5। कोस थीटा का फार्मूला होता है b/h, b का मान 4, h का मान 5। टैन थीटा का फार्मूला होता है p/b, p का मान हो गया आपका 3 और b का मान हो गया 4। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अगर साइन का 3/5 है तो कॉसेक का 5/3 हो जाएगा। कॉस थीटा का 4/5 है तो इसका उल्टा होता है सेक थीटा। अगर 4/5 है तो इसका उल्टा 5/4 हो जाएगा। टैन थीटा का अगर 3/4 है तो इसका उल्टा होता है कोट थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा 4/3। फार्मूला याद करने का तरीका है पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, p/h साइन थीटा का होगा, b/h कॉस थीटा का होगा, p/b टैन थीटा का होगा। साइन थीटा का इन्वर्स उल्टा होता है कॉसेक थीटा, h/p। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, h/b। और टैन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, b/p। क्लियर? तो जब थीटा रहेंगे तो तीनों साइड फिक्स है। लेकिन जब थीटा ना देकर ABC दिया हो तो उसमें भी एक साइड फिक्स होता है, और वो साइड कौन होता है बताइए? वो साइड कौन होता है? तो वो साइड होता है जो समकोण के सामने वाले भुजा होता है, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, ये फिक्स होता है। तो ABC दिया रहे साइन के साथ तो उसमें भी 3 साइड में एक साइड मेरा फिक्स हो गया, समकोण के सामने। समकोण के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है यानी कर्ण होता है। बच गया 2 साइड। तो जो एंगल देगा
जो एंगल देगा उसी के सामने वाली भुजा लंब होगी। जो एंगल देगा उसी के सामने वाली भुजा लंब होगी। जैसे दे दिया साइन ए, तो ए के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। जब लंब ये हो गया तो कर्ण तो फिक्स है, बच क्या कि आधार हो गया। अगर साइन सी दे दिया तो सी के सामने ही लंब होगा। जो कोण देगा उसी के सामने लंब होगा। कर्ण फिक्स है, बच जाएगा एक चीज, सिंपल से हम बता देंगे। जैसे साइन ए दे दिया तो ए के सामने क्या हो जाएगा? लंब। लंब मेरा 4 हो गया। जब लंब 4 हुआ तो आधार कितना होगा? 3 होगा। साइन सी दे दिया तो सी के सामने क्या हो जाएगा? लंब ये हो जाएगा, कर्ण आधार क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी ए देगा तो ए के सामने हो जाएगा लंब। जब लंब ये हो गया तो आधार ये होगा। अगर दे दिया सी तो सी के सामने लंब ये हो जाएगा तो आधार क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कर्ण फिक्स है। क्लियर? आप इस क्वेश्चन को आराम से देखिए, वीडियो को रोकिए और इसको बार बार रिवाइज कीजिए। मैंने ये जो 2 क्वेश्चन बताया बहुत ही सिंपल तरीके से बताया और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया भी होगा। लेकिन ये वीडियो केवल देखने से नहीं होगा, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कॉपी कलम के साथ बैठिए और इस क्वेश्चन को बार बार बनाइए। अगर ये 2 क्वेश्चन आप समझ जाते हैं और ये जो फार्मूला है फार्मूला याद कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आपको किसी प्रकार की समस्या होगी। तो आपका होमवर्क ये है कि आप इन दोनों क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्लास में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.1 प्रारंभ करेंगे। उससे पहले आपका काम यही है कि इसको रिवीजन कर लीजिए और फार्मूला अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इतना आप काम अगर कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि जो क्लास 10th का बुक है और जो त्रिकोणमिति का लेसन 8.1 है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। कब? जब आप मेरे कही हुई बातें को मानेंगे तब। तो अब चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोगों से मैं फिर कह रहा हूं कि आप मेरे इस YouTube चैनल कैरियर पावर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है? ओके, बाय।